हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीलुकअप फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि डेटा एनालिसिस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर वीलुकअप फॉर्मूलाज होता क्या है। जैसे यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है, अब यहां पर इस डेटा में से हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढना है। यहां पर हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा है, तो यहां पर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें एम्प्लॉय 7 की सारी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पर पूरे डेटा को रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास छोटा सा डेटा है और हम एम्प्लॉय 7 की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से हमें किसी वैल्यू को ढूंढना है, तो उसके लिए हम पूरे डेटा को रीड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम वीलुकअप फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो चलिए वीलुकअप का यूज करते हैं। तो यहां पर एम्प्लॉय 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, इसके बाद यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये आपको वीडियो में आगे पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। अब इसके बाद हेडर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल प्लस सी, जिससे ये कॉपी हो चुका है। अब इसे यहां पर पेस्ट करेंगे, लेकिन हम इसे यहां पर सीधा पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे यहां पर सीधा पेस्ट करेंगे तो यहां पर ये इस रो के अंदर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसे सिर्फ इस कॉलम के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम यहां पर होम टैब के अंदर पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर ट्रांसपोज रो एंड कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये पेस्ट हो चुका है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहां पर वीलुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहां पर उसके लिए इज इक्वल टू टाइप करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे। अब यहां पर वीलुकअप वैल्यू के अंदर यहां पर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसे कॉलम के अंदर ढूंढना चाहते हैं। तो ये वो वैल्यू है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, टेबल एरा के अंदर इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, जिससे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कोमा का यूज करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, हम इसे किस कॉलम के अंदर ढूंढना चाहते हैं। ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम नेम को ढूंढना चाहते हैं, तो ये बी कॉलम के अंदर है, यानी कॉलम नंबर 2 के अंदर है। तो यहां पर हम 2 टाइप करेंगे, फिर से कोमा का यूज करेंगे। अब यहां पर एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम 0 भी टाइप कर सकते हैं। ट्रू के बारे में आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे, अभी ट्रू की हमें जरूरत नहीं है, अभी हमें एग्जैक्ट मैच की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ नेम के अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं। तो यहां पर हम या तो फॉल्स टाइप कर सकते हैं या फिर 0 टाइप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 0 टाइप कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर एम्प्लॉय नेम आ चुका है। अब हम यहां पर इस कॉलम के अंदर जो भी टाइप करेंगे, यानी जो भी एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे, उसका नेम हमें यहां पर शो होगा। जैसे अगर मैं यहां पर 2 टाइप करता हूं, एंटर करता हूं, तो यहां पर हमें एम्प्लॉय नंबर 2 का नेम शो हो रहा है। इसी तरीके से हम यहां पर जो भी टाइप करेंगे वो उस एम्प्लॉय का नेम हमें यहां पर शो होगा। एक काम करते हैं, हम यहां पर डेटा वैलिडेशन का यूज कर लेते हैं, ताकि हमें एम्प्लॉय आईडी बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एनी वैल्यू के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर सोर्स के अंदर एम्प्लॉय 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पर ये अप्लाई हो चुका है। अब जैसे यहां पर मैं एम्प्लॉय आईडी 5 को सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पर एम्प्लॉय 5 का नेम हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से हम यहां पर जिस भी एम्प्लॉय आईडी को सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसका नेम हमें यहां पर शो होगा। अब इसे यहां पर ड्रैग कर लेते हैं, ताकि ये सभी कॉलम्स के अंदर अप्लाई हो जाए। लेकिन यहां पर हमारे सामने एरर आ चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर हमारी सेल वैल्यू चेंज हो चुकी है। जैसे अगर मैं यहां पर फॉर्मूला को चेक करता हूं, तो यहां पर G3 हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर G2 हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर हमें G4 शो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके बाद नेम के अंदर अप्लाई हो चुका है और ये फॉर्मूला डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें ये सारे फॉर्मूला सिर्फ इसके अंदर अप्लाई करने थे। तो हमें इसके लिए
इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद कीबोर्ड में F4 की प्रेस करेंगे जिससे यहां पर डॉलर का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहां पर एरो को भी सिलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, यहां पर भी डॉलर साइन आ चुका है, एंटर पर क्लिक करेंगे। अब इसे ड्रैग करेंगे तो यहां पर यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अभी हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है। यहां पर हमें सभी कॉलम्स के अंदर नेम शो हो रहा है, लेकिन यहां पर हमें डिपार्टमेंट चाहिए था, यहां पर हमें सेल्स चाहिए थी, लेकिन यहां पर सभी के अंदर नेम शो हो रहा है। हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। यहां पर हम फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर यहां पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर 3 करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर 3 है यानी C है, तो ये 3 नंबर पर है। तो यहां पर हम 3 टाइप करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से यहां पर सेल्स के अंदर भी यहां पर 4 टाइप करेंगे क्योंकि सेल्स का कॉलम नंबर 4 है। अब यहां पर एंटर करेंगे तो यहां पर सारी चीजें सही तरीके से आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से डेटा के अंदर काम करेंगे तो शायद हमें पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा डेटा इस तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम यहां पर काउंटिंग टाइप करेंगे, जैसे यहां पर 1 टाइप कर लेते हैं, 2 टाइप कर लेते हैं, 3 टाइप कर लेते हैं, 4 टाइप कर लेते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मूला के बाद फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह इसे सिलेक्ट करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर करेंगे। अब इसे यहां से मैं ड्रैग कर लेता हूं ताकि ये सभी के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहां पर भी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं यहां से इसे हटा देता हूं, इस कॉलम को ही हटा देते हैं, ये कॉलम अगर मैं यहां से डिलीट कर देता हूं तो यहां पर एरर आ चुका है। इसलिए हम यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते और यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, काउंटिंग हमें बार बार लिखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हमें सारी की सारी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो इसे सही करने के लिए यहां पर हम रो फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहां पर मैं किसी कॉलम के अंदर रो फॉर्मूला का यूज करता हूं तो यहां पर हमें रो नंबर शो हो रहा है, यानी ये रो नंबर 7 है तो यहां पर 7 शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी रो के अंदर इसे अप्लाई करता हूं तो यहां पर इस रो का नंबर हमें शो होगा। तो ये रो नंबर 8 है तो यहां पर हमें 8 शो हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर हम रो का यूज फॉर्मूला के अंदर करेंगे ताकि हमारे ये सारी चीजें सही हो जाएं और हमें बार बार इस तरीके से काउंटिंग लिखने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर हम फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर रो फॉर्मूला का यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे। तो यहां पर सारी की सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। यहां पर हमारे सामने नेम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर सेल्स आ रहा है। डिपार्टमेंट की जगह यहां पर सेल्स नंबर शो हो रहा है। यहां पर सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और यहां पर लास्ट कॉलम के अंदर हमें एरर आ रहा है। यहां पर हुआ क्या है, पहले यह समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारी वैल्यू एक कॉलम आगे जा चुकी है। जैसे यहां पर नेम की जगह हमें डिपार्टमेंट शो हो रहा है, डिपार्टमेंट की जगह हमें सेल्स शो हो रहा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, हम फिर से फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर इसे -1 कर देते हैं, फिर से एंटर करेंगे। अब यहां पर हमें नेम शो हो रहा है, अब इसे ड्रैग करेंगे। तो यहां पर सारी चीजें सही हो चुकी हैं। हमने यहां पर सिंपल सा रो फॉर्मूला का यूज किया है और -1 का यूज किया है क्योंकि हम उसी कॉलम के अंदर फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं। अगर हम सीधा रो का यूज करेंगे तो वहां पर एक कॉलम आगे की वैल्यू हमारे सामने शो होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तो यहां पर सारी चीजें सही हो चुकी हैं। अब हम यहां पर किसी दूसरे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय नंबर 6 के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर एम्प्लॉय नंबर 6 की सारी डिटेल्स हमारे सामने शो हो रही हैं। जैसे यहां पर इसकी सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम किसी एम्प्लॉय का डेटा देखना चाहते हैं, अब हमें पूरी लिस्ट को रीड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बारे में पता होना चाहिए। हम यहां से इसे सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स हमारे सामने शो होंगी। यानी हमें बार बार चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारा डेटा सिर्फ 1 क्लिक के अंदर आ जाएगा। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय टाइप पता करना है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने कंडीशंस हैं, जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ पर हमें सैलरी शो हो रही है, अगर 90,000 से ऊपर है तो हमें उसे ग्रेड 1 देना है। अगर 75,000 से 90,000 के बीच है तो हमें उसे ग्रेड 2 देना है। अगर 60,000 से 75,000 के बीच है तो हमें इसे ग्रेड 3 देना है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस हैं, हमें सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉयज को ग्रेड देने हैं। तो यहाँ पर हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब इसे करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इफ का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर इफ का यूज करते हैं तो हमें 5 बार इफ का यूज करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर इफ का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर VLOOKUP का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को एक नाम दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A, जिससे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसे पहले ही नाम दे रखा है, मैंने इसे डेटा का नाम दे रखा है। वैसे इसे नाम देना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे नाम दे देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसे नाम देना सिंपल है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम इसे जो भी नेम देना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। लेकिन अगर हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहां से इसका नेम चेंज नहीं कर सकते। हमें इसका नेम चेंज करने के लिए फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करना होगा। यहां पर नेम मैनेजर के अंदर जाकर हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहां से इसका नेम चेंज नहीं होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला के अंदर जाना होगा, नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक कर आप इसका नेम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर फॉर्मूला का यूज करते हैं, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर इसे अप्लाई करना चाहते हैं। कोमा का यूज करेंगे और यहां पर हम F4 की को प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यही सेम फॉर्मूला इन सभी कॉलम्स के अंदर भी अप्लाई करना है। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम यहां पर F4 की प्रेस करते, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब यहां पर टेबल एरा के अंदर इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसे नाम दिया था, आपको याद है, हमने इसे नाम दिया था, इसलिए हमें इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर इसका सीधा नेम टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इसे डेटा का नाम दिया था, तो मैं इसे यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैंने डेटा टाइप किया, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब फिर से कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पर हमारे पास 2 ही कॉलम है, हमें एक कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, क्योंकि हम एम्प्लॉयज को ग्रेड देना चाहते हैं। तो यहां पर हम 2 टाइप करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है। यहां पर हमारे पास 2 चीजें हैं, क्या हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी यहां पर अगर 1 लाख है तो यहां पर भी 1 लाख होना चाहिए, क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं, हमारे पास एक रेंज है। जैसे अगर एम्प्लॉय की सेल्स 75,000 से 90,000 के बीच है, यहां पर मैंने सैलरी लिख रखा है, लेकिन यहां पर सेल्स होना चाहिए था। यहां पर 75,000 से 90,000 के बीच है, तो उसका मतलब है कि हमें उसे ग्रेड 2 देना है। तो यहां पर हमारे पास एक रेंज है, हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं है, हमारे पास रेंज है। इसलिए हम यहां पर अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी ट्रू का यूज करेंगे। ट्रू का यूज करने के लिए हम 1 टाइप कर सकते हैं और फॉल्स का यूज करने के लिए हम 0 टाइप करते हैं, जो कि आपको पता ही है। तो यहां पर हम 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर ग्रेड 6 इसे मिल चुका है, लेकिन इसकी सेल्स 1 लाख है, जिसके हिसाब से इसे ग्रेड 1 मिलना चाहिए था, लेकिन इसे ग्रेड मिला है ग्रेड 6, जो कि 50,000 सेल्स वाले एम्प्लॉय को मिलना चाहिए था, यानी जिसकी सेल्स सबसे कम है। तो यहां पर इसे ग्रेड 1 मिलना चाहिए था, जो कि इसे नहीं मिला है। एक बार इसे बाकी सभी के अंदर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास एरर आ चुके हैं और कुछ को ग्रेड 6 मिल रहा है। तो यहां पर यानी हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। तो यहां पर हमें देखना होगा क्या चीज सही नहीं है। तो यहां पर हमारे जो सेल्स हैं, यहां पर जो हमारे नंबर हैं, ये सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं,
यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, A to G के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है और यहां पर भी सारी चीजें सही हो चुकी हैं। अब यहां पर इस एम्प्लॉय को ग्रेड 1 मिल रहा है, इसको ग्रेड 5 मिल रहा है क्योंकि इसकी सेल्स 44,000 है, जो कि इस रेंज के अंदर आता है। इस रेंज के अंदर आने के कारण इसे ग्रेड 4 मिल रहा है। इसके बाद ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 2। तो यहां पर सारे एम्प्लॉयज की ग्रेड हमें शो हो रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक एम्प्लॉय है जिसकी सेल्स 90,000 से ज्यादा है, उसे ग्रेड 1 मिल रहा है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अब बात करते हैं VLOOKUP विद मैच की। तो यहां पर हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर एक न्यू शीट ओपन हो चुकी है। अब यहां पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से यहां पर एम्प्लॉय के नेम को भी कॉपी कर लेते हैं और इसे यहां पर पेस्ट कर देते हैं। यहां पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें बार बार एम्प्लॉय आईडी को यहां पर सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सोर्स के अंदर इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पर नेम को भी कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहां पर इसकी भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि हम बार बार यहां पर डिपार्टमेंट, सेल्स, ये सारी चीजें टाइप नहीं करना चाहते। हम ये सारी चीजें 1 क्लिक के अंदर करना चाहते हैं। तो यहां पर हम फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो यहां पर हम फिर से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स के अंदर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पर यूज करते हैं VLOOKUP फॉर्मूला का। तो उसके लिए यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, VLOOKUP वैल्यू के अंदर इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी को पूरे डेटा के अंदर ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद F4 की प्रेस करेंगे। अब यहां पर टेबल एरा यानी हमारा पूरा टेबल, इसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, यहां पर फिर से F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। अब यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहां पर नेम का कॉलम नंबर 2 है, B यानी 2, 1 2। तो यहां पर हम 2 टाइप करेंगे, फिर से कोमा का यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेटली मैच। तो यहां पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि अगर हम नेम के अंदर हमें सिर्फ नेम की वैल्यू चाहिए, हमें यहां पर डिपार्टमेंट या सेल्स के अंदर नहीं जाना है। तो यहां पर हम फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर हमें नेम शो हो रहा है। अगर मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूं तो यहां पर नेम भी चेंज हो चुका है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं यहां पर नेम की जगह डिपार्टमेंट करता हूं तो यहां पर ये सारी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। एक बार मुझे इस कॉलम को बड़ा करना होगा। तो यहां पर ये सारी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर अगर मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूं तो यहां पर हमें डिपार्टमेंट शो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पर सेल्स को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर फिर से हमें नेम ही शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहां से जिस भी वैल्यू को सिलेक्ट करें वो हमें यहां पर शो हो। यानी अगर मैं सेल्स को सिलेक्ट करूं तो हमें एम्प्लॉय नंबर 5 की सेल्स शो होनी चाहिए। अभी तक यहां पर हमने जो भी चीजें की वो सारी की सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हमें अलग चीज करनी होगी ताकि हमारा ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम करे। इसके लिए हमें यहां पर न्यू फॉर्मूला का यूज करना होगा जो कि है मैच फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मैच फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है। तो यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, मैच टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू हम किसके अंदर ढूंढना चाहते हैं, तो हम इस हेडर के अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। लुकअप एरा, हम किस एरा के अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, F4 की प्रेस करेंगे और यहां पर फिर से कोमा का यूज करेंगे। हमें यहां पर एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर हम ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करेंगे, तो यहां पर हम एग्जैक्ट मैच का यूज करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पर 0 टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर 4 टाइप हो रहा है, 4 शो हो रहा है। यहां पर 4 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहां पर सेल्स का कॉलम नंबर 4 है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर 3 शो हो रहा है। नेम सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर 2 शो हो रहा है। यानी हम यहां पर जो भी कॉलम नंबर सिलेक्ट करेंगे वो हमें यहां पर शो होगा। यही काम है मैच फॉर्मूला का और हम इसे VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए इसे फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करेंगे। यहां पर हम मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि जब हम इंडेक्स कॉलम को चेंज करें यहां पर वही कॉलम की वैल्यू हमारे सामने शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मैच का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू इसे सिलेक्ट करेंगे। सारा फॉर्मूला वही रहने वाला है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। यहां पर F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। सॉरी, यहां से पूरा फॉर्मूला ही डिलीट हो चुका है। इसे सिलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे और यहां पर लुकअप एरा, हम किसके अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं, हम हेडर के अंदर इसे ढूंढना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, फिर से F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे और यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहां पर एंटर करेंगे। तो यहां पर हमें नेम शो हो रहा है। अब यहां पर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर हमें डिपार्टमेंट शो हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें सेल्स शो हो रहा है। सारी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अगर हम यहां से भी इस वैल्यू को चेंज करते हैं, हम किसी और एम्प्लॉय का डेटा देखना चाहते हैं तो वहां पर हमें उस एम्प्लॉय का डेटा शो होगा। तो हमारी सारी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हम यहां से जिस भी डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें शो हो रहा है। अगर हम नेम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नेम देख सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, सारी चीजें हम सिर्फ 1 क्लिक के अंदर यहां से चेक कर सकते हैं। हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। हम जो भी चीज देखना चाहते हैं सिर्फ वही हमारे सामने शो होगी। तो यहां पर हमारे सारे फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो फिर मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 10 में।